भ्यो नमो नमः। जय श्री श्री राधा कुंड प्राकट्य दिवस की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। राधा कुंड की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम और सबको मिले श्री वृंदावन धाम। तो सर्वप्रथम तो आज इस बहुला अष्टमी के पावन पवित्र दिन पर ये आज जूम के द्वारा हमारा जो सत्संग शुरू हो रहा है, ये बहुत हमारा परम सौभाग्य है। एक्चुअल मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे सेवा करने का अवसर मिला और इसके लिए मैं महालक्ष्मी माता जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन माता जी ने मुझे बहुत ये कहा कि नहीं माता जी आप प्लीज़ चालू करिए, हम लोग सब सुनना चाहते हैं। हालांकि गुरु महाराज ने बहुत बार कहा है कि जूम पर प्रीचिंग शुरू करो, बहुत दिनों से ये चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा कुछ अनुभव नहीं है इंटरनेट के थ्रू प्रीचिंग करने का। और मुझे आमने सामने बैठकर बातें करना या आमने सामने बैठकर भगवत चर्चा करना ज़्यादा अच्छा लगता, अब तक का अनुभव ये रहा है। लेकिन अभी इस कोरोना की वजह से अभी ऐसा लग रहा है कि इसी तरह की आदत हमें डालनी होगी, ऐसा लग रहा है अभी। तो माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद है और मैं प्रभु जी को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मुझे ये इंटरनेट की जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। ये सारी अरेंजमेंट प्रभु जी ने करके दी है और माता जी ने मेरा उत्साह वर्धन किया है, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, जिसकी वजह से हम आज ये सत्संग कर पा रहे हैं। तो माता जी का पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आपकी वजह से मुझे सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है ना, कि आप लोग सब सुनने के लिए आतुर हैं, आप बैठकर अपना समय दे रहे हैं, इस वजह से मैं ये सब कर पा रही हूँ, नहीं तो मेरे लिए संभव नहीं था। तो आज जो बहुलाष्टमी है और आज रात्रि को 12 बजे राधा कुंड में स्नान का प्रारंभ किया जाएगा। तो राधा कुंड की जो स्थापना का कारण क्या था, क्यों राधा कुंड तो पहले से था, लेकिन भगवान ने राधा रानी ने राधा कुंड की स्थापना क्यों की या श्याम कुंड की स्थापना क्यों हुई, इसके पीछे की कथा यही है कि जब भगवान ने अरिष्टासुर नामक असुर का वध किया था, जो एक बैल के यानी गोवंश के रूप में आया था, और भगवान ने वध किया। वध किस लिए किया था? सबकी रक्षा करने के लिए, गोपियों की रक्षा करने के लिए भगवान ने उसका वध किया। और जैसे ही भगवान ने उस असुर का वध किया तो सभी ने उनको क्या किया, अपने समुदाय से बहिष्कृत कर दिया। भगवान को कहा कि अब आप हमारे समूह में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि आपने अपराध किया है। भले वो असुर था लेकिन गोवंश है, आपने बैल का वध किया है, तो अब आप हमारे संपर्क में आप नहीं आ सकते। तो भगवान ने कहा फिर क्या करना होगा मुझे आपके साथ, अगर मुझे सम्मिलित होना है तो सबने कहा कि आपको सबसे पहले सारे पवित्र नदियों में स्नान करना होगा। और भगवान वृंदावन छोड़कर बाहर जाना नहीं चाहते थे, तो सारे जितने भी पवित्र नदियां, जितने भी तीर्थ थे, सारे मूर्तिमान रूप में वहां पर प्रकट हुए। और भगवान ने क्या किया, अपने एड़ी का दबाव देकर वहां पर श्याम कुंड को स्थापित किया और सारे पवित्र तीर्थ उस श्याम कुंड को अपने जल से आप्लावित करने लगे। फिर भगवान ने कहा कि ठीक है, मैंने तो अब ये कुंड का निर्माण भी कर लिया और इस सारी पवित्र नदियों में मैंने स्नान भी कर लिया है, लेकिन अब आपकी बारी है, क्योंकि आपने भी अपराध किया है। वो क्या अपराध? गोपियों ने कहा हमने कौन सा अपराध किया है, हमने तो किसी बैल का वध नहीं किया। लेकिन बोला आपने अपराध किया है कि मुझ निर्दोष पर आपने इल्जाम लगाया है, मेरे ऊपर आपने दोषारोपण किया है कि मैंने बैल का वध किया है। तो इसलिए अगर हम किसी को बिना वजह दोष देते हैं तो हम भी अपराधी होते हैं। तो भगवान इसके द्वारा ये शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं
कि हमें सावधान रहना चाहिए, किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि अब आप लोग अपने अभी पवित्र जल में स्नान करिए, तो आप शाम कुंड में आकर स्नान कीजिए। तो सारी सखियां और राधा रानी कहती नहीं नहीं, हम आपकी कुंड में स्नान नहीं करेंगे, हम अपना अलग से कुंड स्थापित करेंगे। और सारी सखियां और श्रीमती राधा रानी कंगन से कुंड का निर्माण करने लगी। आज भी राधा कुंड में मध्य में एक स्थान है। जब भी राधा कुंड की सफाई होती है तो वो उस कुंड का दर्शन हम कर पाते हैं, जिसको कंकन कुंड कहते हैं। अभी भी छोटा सा कुंड वहां बना हुआ है। तो वो गोपियों और राधा रानी के द्वारा उसका निर्माण हुआ। बहुत समय लगा, कुंड तो बनकर तैयार हो गया, काफी विशाल कुंड बना, लेकिन उसमें जल कहाँ से लाएंगे? तो विचार किया गया कि मानसी गंगा का जो जल है वो हम कुंड में भरेंगे। तो सभी गोपियां पंक्तिबद्ध राधा कुंड से लेकर मानसी गंगा तक सब लोग मिट्टी के जो घड़े होते हैं वो लेकर खड़ी हो गई और भर भर कर एक दूसरे को पकड़ाते गए। इस तरह से राधा कुंड में जल पहुंचाया गया। लेकिन इतना समय हो गया कि रात्रि होने लगी और इतने बड़े कुंड में मानसी गंगा का घड़े घड़े जल लाकर कब तक भरा जाएगा? तो भगवान कहते हैं कि ऐसा करो, मेरे कुंड का जल ले लो। तो सबने कहा नहीं, हम अपने आप कुंड को भरेंगे मानसी गंगा के जल से। तो फिर उसी समय जो पवित्र नदियां और तीर्थ थे, उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि आप प्लीज हम पर कृपा कीजिए कि राधा रानी हमारी सेवा को स्वीकार करें। तो भगवान उन तीर्थों को कहते हैं कि आप राधा रानी से निवेदन कीजिए। तो सारे तीर्थ जो थे राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर कृपा करिए और हमें सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। तो राधा रानी ने फिर कृपा करके उनकी सेवा को स्वीकारा और सारे जो तीर्थ थे उन्होंने राधा कुंड को आप्लावित किया। तो राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों जो हैं राधा श्याम सुंदर का ही द्रवीभूत स्वरूप है। तो राधा रानी और श्याम सुंदर राधा कुंड और श्याम कुंड का जो जल है उस स्वरूप में क्रीड़ा करते हैं। फिर सभी के साथ भगवान और गोपियां क्रीड़ा करते हैं, रास क्रीड़ा करते हैं। इस तरह से राधा कुंड का प्राकट्य हुआ। और आज के दिन सिर्फ हम इस्कॉन वाले ही नहीं, पूरे विश्व से या भारतवर्ष से बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं राधा कुंड में स्नान करने के लिए। और राधा कुंड में कई लोग मनोकामना के हेतु भी आते हैं। कुछ तो भक्त लोग हैं जो शुद्ध भक्त हैं, वो तो राधा रानी से सिर्फ कृष्ण प्रेम और राधा रानी के प्रेम की प्राप्ति के लिए राधा कुंड के जल में स्नान करते हैं। और बाकी कुछ लोग हैं जो शुद्ध भक्त नहीं है या भक्ति मार्ग में नहीं है पूरी तरह से, वो किसी मनोकामना के लिए भी राधा कुंड में स्नान करते हैं। तो आज के दिन वहाँ बहुत विशाल मेला लगा हुआ रहता है और पूरे समय राधा रानी का गुणगान रात दिन अहरनिश चालू रहता है। बहुत से लोग हैं जो राधा कुंड की भी दंडवती परिक्रमा करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि राधा कुंड में कोई राधाष्टमी के दिन बहुलाष्टमी के दिन स्नान करता है तो उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति शीघ्र ही हो जाती है। और प्रभुपाद के एक बार जो प्रभुपाद के शिष्य आए थे, वृंदावन आए थे, और वे जब राधा कुंड में स्नान कर रहे थे तो वो थोड़ा सा ऐसे क्रीड़ा करने के भाव से राधा कुंड में स्नान कर रहे थे। स्विमिंग करते हैं ना, तैराकी करना और खेलना, पानी में खेलना, इस तरह से कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने इस बात की काफी भर्त्सना की कि ये राधा कुंड जो है राधा रानी स्वयं है, राधा रानी का द्रवीभूत या तरलीभूत स्वरूप है। तो हमें इस तरह से क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए। राधा कुंड में जो स्नान करते हैं तो राधा रानी को प्रणाम करके, और उस सीढ़ी पर ही बैठकर प्रभुपाद कभी भी स्नान करते थे तो वहाँ अपना लोटे से जल डालकर करते थे, उसमें कुंड में प्रवेश करके नहीं करते थे। तो ऐसा प्रभुपाद ने उनको सभी को बताया। लेकिन जो बहुलाष्टमी का दिन है, अर्थात आज का जो दिन है, केवल एक दिन हम कोई भी व्यक्ति राधा कुंड में स्नान करने के लिए उसको अनुमति रहती है। बाकी लोग हर दिन करते हैं, लेकिन हम इस्कॉन के जो भक्त हैं वे लोग सिर्फ बहुलाष्टमी के दिन ही स्नान करते हैं। बाकी दिन कभी जाते हैं तो सिर्फ परोक्षण करते हैं।
अपने आप को शुद्ध करने के लिए राधा कुंड के जल से आचमन करना या अपने ऊपर छिड़कने का कार्य ही करते हैं। तो इस तरह से राधा कुंड का जो है प्राकट्य दिवस आज है और ऐसे भगवान ने लीला की। और जो भगवान की जो अष्टकाली लीलाएं हैं, तो अष्टकाली लीला में जो मध्याह्न का जो समय रहता है, अर्थात जो 12 बजे का जो समय है, उस समय भगवान वहीं राधा कुंड पर ही अपनी लीलाएं करते हैं। तो राधा कुंड जो है, वहां पर भगवान की जो राधा रानी की जो अष्ट सखियां हैं, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, सुदेवी और रंग देवी, जो 8 प्रमुख सखियां हैं, इनके सबके कुंज हैं वहां पर राधा कुंड के तट पर, अलग अलग दिशाओं में हैं। और ऐसा कहते हैं कि जो राधा कुंड है उसका जो आध्यात्मिक स्वरूप है, वो जो हमारी तो दिव्य दृष्टि नहीं है, हमारी भौतिक दृष्टि है, तो हम उसका वास्तविक स्वरूप नहीं देख पाते हैं। उसका वास्तविक स्वरूप कैसा है कि जो राधा कुंड की जो सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिन पर बैठते हैं लोग स्नान करने के लिए, तो वो जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों पे रत्न जड़े हुए हैं। पूरी जो माणिक मणिकों से, हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई सीढ़ियां हैं। और राधा कुंड के चारों तरफ तरह तरह के फलों के वृक्ष हैं और सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे हैं और हमेशा बहुत सुगंधित वायु वहां से प्रवहमान होती रहती है। इस तरह का राधा कुंड है। और राधा कुंड में जो जानवा माता की जो बैठक है, आपने दर्शन किया होगा, तो उनको भी राधा गोपीनाथ ने दर्शन दिया था। और जल के अंदर जो है, वहां पर भगवान की जो लीलाएं चलती हैं, उनमें जानवा माता प्रवेश करती हैं। उनका नाम शायद अनंग मंजरी है, राधा रानी की छोटी बहन के रूप में वो राधा रानी की लीलाओं में सम्मिलित होती हैं। और चैतन्य महाप्रभु के समय वो नित्यानंद प्रभु की धर्म पत्नी रहती हैं। तो इस तरह से राधा कुंड की जो महिमा है वो बहुत ही अद्भुत है। और वहाँ पर एक राधा कृपा कटाक्ष जो है, श्रीमती राधा रानी का अष्टक है, तो उसको उसकी महिमा गान करते कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति राधा कुंड के तट पर रहता है और राधा कुंड के जल में स्थिर होकर राधा कृपा कटाक्ष का नित्य से पाठ करता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, गाता है, अर्थात ध्यान पूर्वक भाव से अगर वो गाता है, तो उसे शीघ्र राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है, अर्थात राधा श्याम सुंदर का प्रेम उसे प्राप्त होता है। इस तरह से आज राधा कुंड के बारे में हमने चर्चा की। अभी हम आगे जो आज का हमारा विषय है कि भगवत गीता के ऊपर हमें चर्चा करनी है, तो